स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेक्चर लेकर आया हूं जो कि प्रोफेशनल एथिक्स पर है और जिसका कंसेप्ट है आज व्हाट इज़ लीगल प्रोफेशन एंड डिफाइन इट्स हिस्ट्री इन इंडिया। लीगल प्रोफेशन यानी कि विधि व्यवसाय क्या है और इसका भारत में इतिहास क्या है, या हम ये कह सकते हैं कि विधि व्यवसाय क्या है और भारत में इसके इतिहास को समझाइए। तो देखिए, आज हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि मैंने इसमें बताया है कि व्हाट इज लीगल प्रोफेशन, तो सबसे पहले हम इसको यहाँ समझेंगे पॉइंट नंबर फर्स्ट में कि लीगल प्रोफेशन क्या है। इसके संबंध में इंट्रोडक्शन मैंने यहाँ दे रखा है, इसे हम समझेंगे। क्या है लीगल प्रोफेशन? जैसा कि पहले भी आपकी और मेरी बात हो चुकी है कि प्रोफेशन यानी व्यवसाय कई तरह का होता है, लेकिन हम जिस व्यवसाय की बात कर रहे हैं वो लीगल प्रोफेशन है। लीगल प्रोफेशन यानी कि विधि व्यवसाय। क्या विधि व्यवसाय कोई भी व्यक्ति कर सकता है? नहीं। इस पर हम ज़्यादा डीपली नॉलेज नहीं लेंगे, सिर्फ इतना समझने की कोशिश करेंगे कि वे कौन लोग हैं जो विधि व्यवसाय कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि विधि अपने आप में एक जटिल विषय है जिसको समझना आसान नहीं है, अत्यंत कठिन कार्य है। और जिस तरह विधि को समझना कठिन कार्य है, उसी तरह उसको समझाना उससे भी और ज़्यादा कठिन कार्य है। क्योंकि जब आप विधि को समझ पाएंगे, जब विषय को समझ पाएंगे, तभी किसी को समझा पाएंगे। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि विधि को समझाने के लिए अधिवक्ताओं का योगदान रहा है। अर्थात अधिवक्ता ही विधि को समझा सकते हैं, और वह समूह जो विधि को ठीक से समझ सकता है, समझा सकता है, उस समूह में से चुने हुए लोग ही इस व्यवसाय को कर सकते हैं। अर्थात वह व्यक्ति जिसने विधि की उपाधि प्राप्त की हो, एज ए एडवोकेट किसी कोर्ट में रजिस्टर्ड हो, जो अधिवक्ताओं की सूची में नामांकित हो, वही व्यक्ति विधि का व्यवसाय कर सकता है। विधि व्यवसाय से जुड़े हुए अधिवक्ता के संबंध में हम आगे के वीडियो लेक्चर में ज़्यादा डीपली समझेंगे। अभी केवल इतना ही पर्याप्त है कि विधि व्यवसाय से तात्पर्य एक ऐसा व्यवसाय जो विधि से जुड़ा हुआ है और जिसे करने के लिए सिर्फ और सिर्फ अधिवक्ता ही अनिवार्य रूप से एलिजिबल या योग्य है, अदरवाइज कोई और व्यक्ति इस व्यवसाय को नहीं कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट मैंने इसमें यहाँ बताया है फीचर्स ऑफ लीगल प्रोफेशन। विधिक व्यवसाय की क्या विशेषताएं रहेंगी, क्या फीचर्स रहेंगे? तो जाहिर सी बात है कि विधि व्यवसाय एक विस्तृत व्यवसाय है, बहुत बड़ा व्यवसाय है, और विस्तृत व्यवसाय होने के लिए इसमें स्वतंत्रताएं भी आपको विस्तृत दी गई हैं। आप पर कहीं कोई आबंधन, कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको मर्यादाओं का ख्याल रखना पड़ेगा, कुछ नियमों का ख्याल रखना पड़ेगा। कहीं आप अधिकारों का प्रयोग करेंगे तो कहीं कर्तव्यों का निर्वहन भी करना पड़ेगा। यानी कि एक समायोजन का भाव होना एक अधिवक्ता में बहुत जरूरी है। और जब समायोजन का भाव होगा, अनुकूल और प्रतिकूल दोनों ही परिस्थितियों में समझने का और अपने आप को दृढ़ संकल्पित रखने का भाव होगा, तभी बार बेंच रिलेशन सफल हो सकेगा। अर्थात अधिवक्ता और न्यायाधीशों के बीच में एक समन्वयक व्यवहार होना चाहिए, और वो तभी होगा जबकि आप दृढ़ होंगे अपने स्थान पर, अपने पद पर, और गर्ममय तरीके से अपने व्यवसाय को करेंगे। फीचर्स ऑफ लीगल प्रोफेशन ये समझा हमने। अब इसमें हम समझेंगे कि लीगल प्रोफेशन का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, भारत में विधिक व्यवसाय का इतिहास क्या है। उस इतिहास को हम अपने इस थर्ड पॉइंट के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। और मैंने अपने थर्ड पॉइंट में हिस्ट्री ऑफ लीगल प्रोफेशन इन इंडिया को दो भागों में यहाँ डिफाइन किया है, और
आगे भी उसको बताएंगे। एक्चुअल में लीगल प्रोफेशन इन इंडिया का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड 3 भागों में डिसाइड होता है, जिसमें से पहला भाग मैंने यहाँ दे रखा है, देखिए, लीगल प्रोफेशन बिफोर ब्रिटिश इंडिया। सेकंड, लीगल प्रोफेशन इन ब्रिटिश इंडिया। कहने का तात्पर्य यह है कि विधिक व्यवसाय का वह ऐतिहासिक वर्णन जो ब्रिटिश भारत के पहले का है, यानी कि ब्रिटिश भारत के पूर्व में विधिक व्यवसाय क्या था और ब्रिटिश भारत के समय में विधिक व्यवसाय क्या हुआ, इन दोनों पर ही मैंने यहाँ प्रकाश डालने की कोशिश की है। नंबर 1, लीगल प्रोफेशन बिफोर ब्रिटिश इंडिया, अर्थात ब्रिटिश इंडिया से तात्पर्य कि जैसा कि मैंने अपने पिछली वीडियो में बताया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे भारत देश में 31 दिसंबर सन 1600 में आई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी आई, उसने अपना प्रशासन किया और प्रशासन करने के बाद ब्रिटिश के सम्राट ने कई सारी शक्तियां उन्हें दे दी, तो उस समय से ब्रिटिश इंडिया का प्रादुर्भाव हुआ। अर्थात यहाँ जो हम बात कर रहे हैं कि ब्रिटिश भारत के पूर्व में विधिक व्यवसाय क्या था, यानी कि सन 1600 से पहले की बात मैं कर रहा हूँ कि सन 1600 से पहले हमारे यहाँ भारत में विधिक व्यवसाय कैसा था, क्या था भी या नहीं था। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सन 1600 के पहले हमारे यहाँ कोई कानून ही नहीं था। जहाँ तक मेरी जानकारी जाती है, सन 1600 के पहले कोई कानून भारत देश में नहीं था। भारत देश में रॉयल फैमिलीज हुआ करती थी, अर्थात राजे महाराजे हुआ करते थे, और उन राजे महाराजों के समय विधि व्यवसाय से तात्पर्य न्याय तंत्र से था। जिस चीज को आज हम विधि व्यवसाय कहते हैं या न्याय करना कहते हैं, उस समय राजा का फैसला करना कहा जाता था। अर्थात जब भी कोई मामला, फिर वो चाहे मारपीट का हो या किसी की संपत्ति से जुड़ा हुआ हो, उस मामले से संबंधित दोनों पक्षकार अपनी अपनी बात राजा के सामने रखा करते थे और राजा उसकी उन दोनों पक्षकारों की बातों को सुनकर अपना न्याय करता था, अपना निर्णय देता था और उसी निर्णय को मान्य किया जाता था। यानी कि देखा जाए तो लीगल प्रोफेशन बिफोर ब्रिटिश इंडिया यह था कि राजा जो निर्णय दे दे वही न्याय है। अर्थात आज निर्णय देने का कार्य कौन करता है? न्यायाधीश। पहले कौन करता था? राजा। आज निर्णय किस आधार पर दिए जाते हैं? जजमेंट टोटली डिपेंडेंट ऑन लॉ। कोई भी निर्णय, कोई भी आदेश, कोई भी डिक्री, कोई भी जजमेंट कानून पर निर्भर होकर दिया जाता है और पहले धार्मिक पुस्तकों पर निर्भर होकर दिया जाता था। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि किंग इक्वल टू जस्टिस एंड रिलीजियस बुक इक्वल टू लॉ। राजा न्यायाधीश के समतुल्य था और धार्मिक पुस्तक कानून यानी विधि के समतुल्य थी। तो धार्मिक पुस्तकों पर आधारित होकर राजा रूपी न्यायाधीश न्याय किया करता था और वही विधि व्यवसाय था। और इस विधि व्यवसाय में कोई विधि व्यवसायी नहीं हुआ करते थे, राजा इटसेल्फ कार्य किया करता था। हाँ, ये बात अलग है कि मंत्रियों की राय ली जाती थी, लेकिन वो उन मंत्रियों की राय से बंधा हुआ नहीं था। निर्णय उसकी खुद की सोच हुआ करती थी, फिर वो अच्छा करे या जनता की दृष्टि में बुरा करे। शायद आपने पिछले सेमेस्टर में लॉ ऑफ टोर्ट पढ़ा होगा और लॉ ऑफ टोर्ट में 2 मैगजीम सामने पढ़ी होंगी कि किंग कैन नॉट बी रॉन्ग। राजा कभी गलत नहीं होता, वो अच्छा करे तो ठीक, बुरा भी करे तो भी ठीक। एक मैगजीम्स और पढ़ी होगी कि सुपीरियर ऑलवेज राइट। हमसे जो सुपीरियर है वो सदैव सही है, उन्हें हम गलत नहीं ठहरा सकते और ना उन्हें हम गलत बोल सकते हैं। यानी कि फर्स्ट
जो मैंने बताया है लीगल प्रोफेशन बिफोर ब्रिटिश इंडिया, ये हमें समझ में आ गया होगा कि हिंदू काल, मुस्लिम काल और जितने भी काल रहे सन 1600 के पहले, उसमें विधि व्यवसाय कैसे होता था, राजा के द्वारा दिया जाता था। सेकंड पॉइंट, मैं सेकंड पॉइंट को अपने नेक्स्ट लेक्चर में आपको दूंगा। आज का मेरा लेक्चर यही समाप्त होता है और बच्चों मेरी ये कोशिश रहेगी कि मेरे प्रत्येक वीडियो लेक्चर से आपको काफी हद तक लाभ मिले।